जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो देखिए, आज की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी। आज की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, एक बार बोलिए जी, बोलिए। हिंदी क्या पढ़ाया जाएगा? हिंदी। हिंदी हिंदी में क्लास 12 का हिंदी होगा, 12th का, ठीक है। 12th में क्या होगा, आपका जो बुक है दिगंत, जो बुक है ना दिगंत, वो बुक से चैप्टर देखिए, कक्षा 12वीं के पार्ट 7 यानी चैप्टर जो है, चैप्टर कौन सा है? 7 का। चैप्टर 7 गंध काव्य खंड के चैप्टर 7 पुत्र वियोग क्या है? पुत्र वियोग। इनका बात किया जाए राइटर, तो राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी, ठीक है, कुमारी चौहान। इनका राइटर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग के, ठीक है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा मेरे भाई, एक बार फोकस कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखिए, फर्स्ट में प्रश्न क्या है? फर्स्ट में प्रश्न है, कह रहा है पुत्र वियोग किसकी रचना है? जो पुत्र वियोग मैंने अभी जस्ट बताया कि पुत्र वियोग का जो रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो बस वही क्वेश्चन है, पुत्र वियोग का रचना कौन है? तो बस क्या इसका आंसर होगा, बताइए जी। इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस संकलन से संकलित है? तो बताइए जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुल। क्या? मुकुल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? किसके भय से भाई? तो ठंड के भय से। किसके भय से? ठंड के भय से। इसका राइट आंसर होगा सी। कह रहा है माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र की मृत्यु पर। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उसका जो खिलौना है, बताइए जी। जो उसका खिलौना है, बस उसका पुत्र ही है। उसका खिलौना सुभद्रा कुमारी कौन है? उसका पुत्र ही है। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कवित्री स्वयं को असहाय और विश्वास क्यों करती है? विवश है लेकिन विश्वास होना चाहिए शायद यहाँ। विश्वास क्यों करती है? पता है क्यों? तो इसका राइट आंसर पुत्र वियोग के कारण। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग के कारण। पुत्र वियोग के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। खिलौना किसका प्रतीक है? गाड़ी का, गाय का, पुत्र का, प्रतीक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुत्र का। खिलौना किसके प्रतीक है? पुत्र का। बेटा का भी रह सकता है, बेटा का भी रह सकता है। काहे कि पुत्र किसको बोलते हैं? हम बेटा का ही नहीं बोलते हैं जी। यस, पुत्री बेटी को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है पुत्र के क्या कहकर पुकारने पर सुभद्रा कुमारी चौहान दौड़ कर आती है? हाँ ना, कितना क्वेश्चन झकास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। पुत्र को सुभद्रा कुमारी चौहान जब कहती है पुत्र के क्या कर देगी? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, देखिए। पुत्र के क्या कहकर पुकारने पर सुभद्रा कुमारी चौहान दौड़ कर आती है? जब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के जब बेटा बोलती है माँ, बोलता है क्या? बेटा जब बोलता है माँ, तो माँ जो है तुरंत आ जाती है बेटा के पास, ठीक है। किसके पास माँ आती है? माँ किसके पास आ जाती है? अपना पुत्र के पास। समझ आया? तो यही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ, ठीक है। पुत्र जब कहता है माँ, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है दौड़ के आ जाती है अपना पुत्र के पास। नेक्स्ट प्रश्न, किसके बुलाने पर लेखिका सारे काम छोड़ कर आती है? तो किसके बुलाने पर? तो पुत्र के बुलाने पर। किसके बुलाने पर? पुत्र के बुलाने पर। पुत्र जब कहता है माँ, तो माँ जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये कुछ भी करते रहती है, कुछ भी मतलब काम अपना करती है, तो उस काम को छोड़कर सबसे पहले अपना पुत्र बेटा के पास आती है जब बेटा पुकारता है माँ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रहा है माँ को नींद क्यों नहीं आती है? माँ को नींद क्यों नहीं आती है? तो पुत्र के मुख पर मलिनता देखकर।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लेखिका किसे देवता बनाती है? लेखिका यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो किसे देवता बनाती है? तो कृष्ण जी को, पत्थर को, शिव जी के, कि उपयुक्त सभी को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पत्थर को बनाती है देवता। किसको? पत्थर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका देवता को क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं? लेखिका यानी कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है उनका बात किया गया, तो वो चढ़ावा चढ़ाते हैं किनका? कौन सा देवता का? बताइए जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। देवता पर नारियल भी चढ़ाते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं और बतासे भी, यानी उपयुक्त सही, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है छौना शब्द का अर्थ क्या है? छौना शब्द जो है, छौना शब्द का अर्थ क्या होता है? छौना शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ पूछा गया। ठीक है, तो छौना शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है छोटा बच्चा। क्या होता है? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा नन्हे मुन्ने प्यारा बच्चा होता है, ये नहीं छोटा बच्चा। ठीक है, क्या किसका अर्थ छोटा बच्चा होता है? छौना शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा बच्चा। ठीक है, उतना भी छोटा बच्चा नहीं। ठीक है, छोटा बच्चा कैसा होता है जी? सब कोई जानता है। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। इस पंक्ति में छौना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? छौना शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया? छोटा बच्चा के। छौना मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा इस कहानी में कौन है भाई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बेटा ही तो है छोटा बच्चा। और छोटा बच्चा है कौन? तो इसका हो जाएगा पुत्र के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र के लिए। समझ में? किसके पुत्र के लिए? ऐसे भी आ सकता है। किसके पुत्र के लिए? सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है? माँ के लिए जो अपना मन है उस मन को समझाना कब कठिन होता है? बताइए जी। तो पुत्र को खोकर अपना मन को समझाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुत्र को खोकर। कह रहा है जी से लगा प्यार से सर, सहला उसको समझाती। इस पंक्ति में उसको शब्द किसके लिए आया है? उसको शब्द किसके लिए आया है? तो पुत्र के लिए आया है। पुत्र के लिए आया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र यानी बेटा के लिए आया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के। नेक्स्ट प्रश्न नहीं, चलिए इस क्वेश्चन का जो प्रश्न था इतना ही था। इस क्वेश्चन का प्रश्न जो था इतना ही था। तो मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को एक बार जोरदार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को एक बार अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है अपने मित्र के पास? इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, बाय।